बंद करो, बंद करो, बंद करो, इस्लाम को बदनाम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, इस्लाम को बदनाम करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, नफरत की राजनीति कहाँ से आई? हिंदू मुस्लिम भाई भाई, नफरत की राजनीति कहाँ से आई? रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, नफरत की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। नफरत की आज एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया औरंगाबाद और पूरे महाराष्ट्र भर में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहा है, जिसका जो उन्वान है, जो आंदोलन हो रहा है कि स्टॉप मुस्लिम पॉलिटिक्स। यानी कि महाराष्ट्र में जो आज पॉलिटिक्स हो रही है, जो मुस्लिम मुखालिफ पॉलिटिक्स हो रही है, उसको किस तरह से आज पोलराइज किया जा रहा है कि अभी देखा गया हाल ही में जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन में जो बीजेपी का जो परसेंटेज गिरा है, उस परसेंटेज को देखते हुए ये लोगों ने एक नफरत की राजनीति को जन्म दिया है और आए दिन मुसलमानों पे हमले किए जा रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों पे हमले किए जा रहे हैं, मुसलमानों के है तो अगर महल्लों में जाकर रैलियां निकाली जा रही है, रैलियों में है तो मस्जिदों पे घुसकर मारने जैसी बयानात दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर महाराष्ट्र में अभी तक जो नहीं होता था मॉब लिंचिंग, तो एक बुजुर्ग को जो अशफाक चचा थे, सैयद अशफाक अली साहब, उनका भी एक जो मॉब लिंचिंग किया गया है। इस तमाम ऐसे मॉब लिंचिंग और ये नफरती सियासत को खत्म करने के लिए और प्रशासन के सामने हम आज हमारा धरना प्रदर्शन है तो पूरे महाराष्ट्र भर में है तो कर रहे हैं। इसका बताने का मकसद ये है कि आज जो राजनीति कर रहे हैं ये लोग, ये एक नफरत की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली है। महाराष्ट्र की जो अवाम है वो बहुत समझदार अवाम है और वो ऐसे आने वाले छोटे मोटे जो 1.5 फीट के जो कीड़े हैं, जो आए दिन कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं, देखा जाएगा कि पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में उनको है तो इतना है तो नाम नहीं हुआ, कांग्रेस में उनको कोई पद नहीं मिला। बीजेपी में भी जब गए वो, तो बीजेपी में भी है तो उनको कोई स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। तो वो किस तरीके से स्टार प्रचारक बनना, कैसे है तो खुद का फायदा देखना और लोगों में नफरत पैदा करना, उसके लिए बयानबाजी कर रहे हैं। और हमने पिछले बारी भी अभी तक के जितने भी जो मुद्दे हो रहे हैं, उस मुद्दों पर हम प्रशासन से है तो निवेदन देकर अब हमारा ये दूसरा एक प्रशासन को बताना चाहते हैं कि ये धरना आंदोलन कर कर, और हम ये भी कहना चाहते कि इन लोगों के आए दिन बयान आ रहे हैं कि अगर जो भी हमारे खिलाफ खुलेआम बोल रहे हो कि अगर जो भी बीजेपी और ऐसे नफरत अंगेज लोगों के खिलाफ अगर जो भी कंप्लेन करते हैं, फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई प्रशासन के लोग हो, तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। यानी कि उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उनके लिए तो प्रशासन, शासन, कोर्ट, न्यायालय कुछ भी नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि सू मोटो एक्शन ऐसे हेट स्पीच के खिलाफ लिया जाए, लेकिन प्रशासन भी ना जाने क्या जाने वो है तो ऐसे लोगों क्यों खुला छोड़ रही है, किसके प्रेशर में खुला छोड़ रही है। मेरी प्रशासन से भी ये निवेदन है, गुजारिश है कि वो कोर्ट, हमारा जो कोर्ट है वो सबसे सर्वोत्तम है, उसको सामने रखकर ऐसे लोगों पे अगर वो तुरंत कार्रवाई करेंगे तो उनके लिए भी फायदेमंद होगा, नहीं तो वो लोग आगे चलकर इनको भी तकलीफ देने वाली बात कर रहे हैं। मेरा नाम शेख नदीम, एसडीपीआई जनरल सेक्रेटरी औरंगाबाद। सर देखिए, जो एंटी मुस्लिम जो चल रही पॉलिटिक्स, जिसमें बीजेपी ने जो अभी हारी है लोकसभा में, इससे पहले 2019 में बीजेपी आई थी, 5 साल में कोई हेट स्पीच नहीं आई, कोई मुसलमानों के खिलाफ बोला नहीं गया। लेकिन जैसे 2024 के अंदर बीजेपी जैसी ही गिरी, ये 400 पार की जो वो थी, उसको 240 पे लोगों ने लाके, जब लोगों को समझ में आया कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, और इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम को भी बहुत ज्यादा, जो हमारे हिंदू भाई है उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। आज किसान जो है, जिनको जरूरत नहीं थी बिल पास करने की, उनके लिए बिल पास किया गया। आज वो जो हमारे पहलवान है वो इतना लड़े मगर उनको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जो रेप केसेस हो रहे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पीड़िता हमारी हिंदू बहनें हैं, जिनके ऊपर इतने अत्याचार हो रहे, उनके ऊपर कोई बिल नहीं बनेगा, बल्कि जो जितने आरोपी है, जो बलात्कारी है, इनको छोड़ा जा रहा है ताकि तुम और बलात्कार करो। इसके ऊपर कोई नहीं बनेगा, इसके ऊपर कोई एमएलए एमपी कोई बोलेगा नहीं, बल्कि मुसलमान, क्योंकि एक मुसलमान के बगैर बीजेपी चल नहीं सकती। मुसलमान जब तक नाम लेगा नहीं, इस्लाम जब तक नाम लेगा नहीं, बीजेपी चल नहीं सकती, ना उसकी सरकार चल सकती है। इसलिए ये बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ बोल के हिंदुओं को अपने तरफ कर रही है। जब ये
बात करती है कि हम 90% हिंदू है, तब ये मुसलमानों के खिलाफ होती है। लेकिन जब हमारे दलित भाई, जब हमारे मराठा भाई, जब हमारे दूसरे भाई, जब ये इनके खिलाफ कोई बात करते हैं सरकार के खिलाफ, तो ये इनके दुश्मन हो जाते हैं। जब ये हिंदू नहीं होते, जब ये दलित होते हैं, जब ये मराठा होते हैं, जब ये आदिवासी होते हैं, आज कई जितने भी आप देखो जंगल के जंगल खत्म हो रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति में अमीर से अमीर हो रहे, गरीब से गरीब हो रहे, उसमें सबसे ज्यादा अगर रेशो आप देखेंगे तो हमारे हिंदू भाइयों का है। अगर सिर्फ 15-20% मुसलमान अगर गरीब हो रहा है वो अलग शक्ल है, लेकिन साथ में आप ये भी देखिए कि 80% हिंदू भी गरीब हो रहा है। सिर्फ 2, 3, 4, 5% एक अमीर होते होते जा रहा है। इस चीज को वो बोलना नहीं चाहिए, आगे करना नहीं चाहिए। जो वक्फ बिल का भी जो मामला आया है, वो वक्फ बिल भी इसलिए लाया गया है कि गोवा के अंदर 6000 स्क्वायर फीट जो अब्जों रुपए का है वो देना है। ऐसे ही और पूरे के पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे है। मैं ये सवाल करता हूँ आज इस माध्यम से एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स के अगेंस्ट के साथ में कि आप ये बंद करो, क्योंकि आपने आज तक सिर्फ अपने चमचों के अलावा किसका फायदा करे ये बताओ, किसको तुमने आगे बढ़ाया ये बताओ। जब तुम बैठ के खाना खाते हैं, जब तुम दलित को पीछे बाजू रखते हैं, लेकिन उनको अपने साथ बिठा के नहीं खाते। मुसलमानों के साथ तो तुम बैठ के खाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, मुसलमानों के साथ खाना खाएंगे, मुसलमानों के साथ करेंगे। लेकिन आज एक दलित भाई, आदिवासी भाई, मराठा भाई, जो भी गरीब है, चाहे उसमें ब्राह्मण क्यों ना हो, वो भी गरीब से गरीब हो रहा है। लेकिन अमीर एक चंद तबका है, वो अमीर हो रहा है। सिर्फ अमीरों की पॉलिटिक्स है, और अमीर उसी वक्त अमीर बन सकता है जब दो ग्रुप के अंदर जब तक लड़ाई ना हो। और आज ऐसा लगता है कि बीजेपी झंडे पे नहीं, झंडे पे काम कर रही है जी, क्या लगता है? आपने क्या काम करे? अभी इतने सालों 10 साल से बीजेपी सरकार है। अभी सूरत के अंदर जिसको देख के रोल मॉडल बोल के बनाया गया, आज वहाँ कितने पुल गिर गए, आज कितने लोगों की वो गई, आप खुद देखिए। बारिश बर्दाश्त नहीं कर रही, अभी जितने नए पुल बने एक बारिश बर्दाश्त नहीं कर रही है। वो एयरपोर्ट के ऊपर, वहाँ पे एयरपोर्ट नीचे गिर गया, एक भाई हमारा शहीद हो गया। वो क्या मुसलमान था? नहीं, वो मुसलमान नहीं था, वो भी हमारा हिंदू भाई था। ऐसे कितने लोगों को तकलीफ हो रही है, कितने लोग गड्ढे, अभी तो ये लोग बोल रहे हैं कि रास्ते में गड्ढा नहीं है, गड्ढों में रास्ता है। बीजेपी में भी बहुत सारा मुस्लिम समाज इन्वॉल्व है, वो भी वहाँ पे बड़े बड़े पदों पे बैठे, वो लोग इसके खिलाफ बोलते नहीं है, क्या कारण? वो भी चमचागिरी कर रहे हैं। वो बगैर चमचागिरी के काम नहीं कर सकते। उनको जब तक वो ये नहीं सोच रहे कि लोगों का फायदा किसमें, उसमें उनका ही फायदा है, वो अपने अपने घर भर रहे हैं। उनको दूसरे मुसलमानों से कोई लेना चाहिए, न दूसरे धर्मों से कोई लेना देना है। वो ऐसे मुसलमान है जो हमारे उसमें उनको गद्दार कहा जाएगा, जो कुछ नहीं कर सकते। वो अपने नबी की शान में गुस्ताखी हो रही तो आवाज नहीं उठा सकते, तो उससे ज्यादा लाचारी क्या होंगी, उससे ज्यादा क्या बात होंगी? अगर वाकई में मुसलमान है तो वो भी वहाँ आवाज उठाए कि आप हमारे नबी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। और ये बीजेपी में है, वो मुसलमान मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ता, जब वो कह रहा है कि मैं मस्जिद में घुस के जो है तो आपको निकाल के मारूंगा, जब ये मुसलमान नहीं रहेगा कि ये मस्जिद में नहीं जाने वाला है, कि ये मंदिर में जाने वाला है। आपको क्या लगता है नीतीश राणे ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर उन पे कार्रवाई होना चाहिए, बीजेपी ने उनको पार्टी से निकालना चाहिए, क्या लगता है? वो तो बीजेपी का मालूम है। हमारा काम सिर्फ ये है कि उसने हेड स्पीच करा, उसने आज एक हिंदू भाई और मुसलमान भाई के बीच में दरार पैदा करा, ताकि आने वाली सिर्फ ये अभी लोकसभा के चुनाव तक के, राज्यसभा के चुनाव तक रहेगा, विधानसभा के चुनाव तक रहेगा, इसके बाद कोई हेड स्पीच देने वाला नहीं है। पूरी नजर हिंदुस्तान की महाराष्ट्र पे टिकी हुई है। महाराष्ट्र की अगर राजनीति में जो आएगा वो आगे काम करेगा। इसी चीज को चलते हुए महाराष्ट्र के अंदर जो आज तक नहीं हो रहा था, वो आज महाराष्ट्र के अंदर राजनीति चालू है। और इसमें हमारे गृह मंत्री ये खामोश बैठे हैं, ये हमको अजीब बात महसूस होती है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन सईद, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ SDPI औरंगाबाद।